हेलो दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंतिम आगाज पर। जैसा कि आपको पता है, RUHS BSc नर्सिंग की वैकेंसी को टारगेट लेकर हम फिजिक्स के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में विद्युत आवेश के बारे में जितना ही महत्वपूर्ण बातें थी वो सभी को हमने जाना। आज हम कूलॉम का नियम तथा अध्यारोपण के सिद्धांत को पूरे डीपली तरीके से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलॉम के नियम से। कूलॉम का नियम। तो दो आवेश है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। इनके मध्य की दूरी R है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसको देखते हैं। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। दूसरा है F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। यदि हम इस समीकरण नंबर 1 व 2 से देखते हैं तो यहाँ पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आता है। अब इस प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो इसके स्थान पर एक नियतांक k आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको? F इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एक k है यह एक नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, जिसका मान 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है, इस k को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी यदि हम बीमा की बात करें तो विद्युतशीलता की जो बीमा होती है वो होती है M-1 L-3 T4 A2। तो ये है आपका कूलॉम का नियम। अब हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, मान लो दो आवेश है, ये Q1 है और ये Q2 आवेश है। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये z अक्ष है। मान लो इसके मध्य की दूरी R1 है और O से Q2 की दूरी R2 है और Q1 से Q2 की ओर इधर की दूरी R12 और यहाँ से इधर की Q2 से Q1 तक की दूरी हो जाएगी R21। Q2 के कारण Q1 पर लगाया गया बल F12
तथा Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल F21 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं Q2 के कारण Q1 पर लगाया गया बल। Q2 के कारण Q1 पर लगाया गया बल। Q2 के कारण Q1 पर लगाया गया बल F12 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैप। ठीक है, इसको देखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल। Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल क्या होता है? Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल F21। तो यहां से हम देखेंगे F21 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 का कैप। इसको देते हैं समीकरण नंबर सेकंड। हमें पता है कि R12 इक्वल टू माइनस R21। ठीक है, इसलिए F12 इक्वल टू K माइनस K इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैप। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है F12 का, ये F12 का पोर्शन है। तो यहां से हम इन दोनों को का पोर्शन है, तो यहां से निकल कर आता है F12 इक्वल टू F21 माइनस F21। कंपटीशन में इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, इसमें हमको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, सिर्फ ओनली दो बातें। एक तो हमें ये बातें याद रखनी है, दूसरा हमें याद रखना है कि K इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैप इक्वल टू माइनस K इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 का कैप। ये हमको दो बातें याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, मान लो ये कोई आवेश है, इस पर अनेक आवेश बल लगा रहे हैं। Q1 बल लगा रहा है, Q2 बल लगा रहा है, Q3 बल लगा रहा है, ऐसे अनेकों आवेश बल लगा रहे हैं। तो इस पर जो परिणामी बल है, परिणामी बल, इस पर यदि हम परिणामी बल की बात करें तो इन सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न बल के योग के तुल्य होता है। तो Q1 के कारण जो बल होगा वो F1 प्लस Q2 के कारण F2 प्लस Q3 के कारण F3 तथा ऐसे ही Qn के कारण Fn। ठीक है, तो इनका जो परिणामी बल निकलेगा Q नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। बस इतना सा इसमें आता है। कंपटीशन में सिर्फ ये फॉर्मूला पूछा जाता है, ऐसे बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। जय हिंद।